झारखंड की दो सशक्त राजनीतिक महिलाएं जो झारखंड के बाहर एक तरीके से कहे तो अपनी पूरी छाप छोड़ रही हैं, झारखंड के बाहर अपना जलवा दिखा रही हैं और झारखंड की महिला सशक्तिकरण को अपने तौर पर पेश कर रही हैं। और महाराष्ट्र में जाकर वो महाराष्ट्र में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर जो अलग अलग अभियान चल रहे हैं, उन सब चीज़ों को, अलग अलग प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, उन सब चीज़ों का अध्ययन कर रही हैं। एक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक कल्पना सोरेन, और दूसरी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास, दोनों की जोड़ी की चर्चा इन दिनों झारखंड में खूब हो रही है। और ख़ास तौर पे पिछले दो दिनों से जब दोनों महिलाएं झारखंड के बाहर महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, मुंबई के दौरे पर हैं, और ये इन दोनों का हालांकि आधिकारिक दौरा सरकारी है, क्योंकि झारखंड विधानसभा का जो महिला एवं बाल विकास समिति है, उस समिति का ये दौरा है। उस समिति की सभापति कल्पना सोरेन है और सदस्य के रूप में पूर्णिमा साहू जो है वो कल्पना सोरेन के साथ है। और इन दोनों की जोड़ी की चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में बहुत ज़ोर शोर से हो रही है और इन दोनों की जोड़ी को एक तरीके से हिट माना जा रहा है। हालांकि दोनों अलग अलग राजनीतिक परिवार, राजनीतिक विचारधारा की जोड़ी हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों अपने अपने राजनीतिक दलों की सबसे सशक्त महिला वक्ता हैं और सबसे सशक्त महिला नेत्री हैं। और झारखंड के बाहर जाकर इन दोनों की चर्चा इसलिए भी और ज़्यादा हो रही है क्योंकि दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है, दोनों के बीच के जो दो तालमेल है, दोनों के बीच जो रिश्ता, जो अपनापन दिखाई देता है, वो उसको लेकर तरह तरह की बातें, कयास लगाए जा रहे हैं। इसके राजनीतिक मायने भी अपने तौर पर निकाले जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ उनके राजनीतिक मायने की बात नहीं करेंगे। हम इन दोनों के रिश्ते और झारखंड को लेकर जो इन दोनों का विज़न है, उस विज़न की भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि झारखंड के बाहर ये दोनों एक साथ एक मंदिर भी जा रही हैं और एक साथ अलग अलग संस्थाओं में जो महिला सशक्तिकरण को लेकर जो अलग अलग संस्थाएं काम कर रही हैं, उनका अपने तौर पर दौरा कर रही हैं और दोनों एक साथ एक प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत अनोखी तस्वीर है, जिसमें कल्पना सोरेन और पूर्णिमा साहू लिज्जत पापड़ के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सब का स्वाद, लिज्जत पापड़ का स्वाद शायद ही कोई होगा जिसने चखा नहीं होगा। और लिज्जत पापड़ महिला सशक्तिकरण का सबसे सुदृढ़ उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे महिला स्वयंसेवी संगठन इस पूरे अभियान को चला रही हैं और देश और विदेश में लिज्जत पापड़ का नाम है, लिज्जत पापड़ का स्वाद लोग चखते हैं। और इस जो लिज्जत पापड़ का जो बांद्रा स्थित जो वहाँ पर प्रोडक्शन सेंटर है, वहाँ पर कल्पना सोरेन और पूर्णिमा साहू महिला एवं बाल विकास समिति के सदस्यों के साथ वहाँ पर पहुँची। और लिज्जत पापड़ को लेकर, क्योंकि लिज्जत पापड़ को लेकर एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर एवं सामूहिक उद्यमिता का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। सीमित संसाधनों से ये पूरा एक तरीके से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और आज नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इसकी चर्चा होती है और ये दिखाता है कि कैसे महिला सशक्त होकर कैसे उद्योग को भी अपने तौर पर बदल सकती है, उद्योगों की परिभाषा भी बदल सकती है। और तो वहाँ पर जाकर दोनों ने इन सब चीज़ों को बारीकी को समझा कि कैसे महिलाएं एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, जिसकी चर्चा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है, उसको कैसे खड़ा कर रही हैं, उसका कैसे संचालन कर रही हैं। इस दौरान झारखंड में भी लिज्जत पापड़ का सेंटर खोलने की मांग की। पूर्णिमा साहू ने कहा कि आप जो है वहाँ पर जो संचालक थे उनको आमंत्रित किया कि आप झारखंड आइए। कल्पना सोरेन ने भी कहा कि आप झारखंड आइए, झारखंड में भी इस तरह का एक महिला सशक्तिकरण का एक प्रोजेक्ट चलाइए और वहाँ की महिलाओं को, जो झारखंड की महिलाएं बहुत मेहनती मानी जाती हैं, उन महिलाओं को अपने तौर पर और सशक्त कीजिए, क्योंकि हम सबको पता है कि झारखंड में महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर वर्तमान सरकार मैया सम्मान योजना चला रही है। इसके पीछे का मकसद भी यही है कि महिला आर्थिक तौर पर सबल हो
और इस तरीके का चाहे जो लिज्जत पापड़ या इस तरह के जो महिला संगठन जो संस्था चलाती हैं वो भी एक तरीके से महिला सशक्तिकरण का ही है। इस दौरान इनको झारखंड आने का भी आमंत्रण कल्पना सोरेन और पूर्णिमा साहू ने दिया। पूर्णिमा साहू ने कहा कि आप जमशेदपुर में जो एक तरीके से औद्योगिक नगरी है वहाँ पर आइए, इसके सेंटर को खोलिए, झारखंड की महिलाओं को भी सशक्त इस अभियान से जोड़कर उनको और सशक्त करें। इस दौरान दोनों ने, कल्पना सोरेन और पूर्णिमा साहू दोनों, लिज्जत पापड़ जो बेलते हुए भी नजर आए, जैसे रोटी बनाया जाता है, रोटी बेला जाता है, उस तरीके से दोनों लिज्जत पापड़ बेलते हुए इसकी बारीकियों को समझते रहे हुए किस कॉम्बिनेशन के साथ ये बनता है, कैसे इसको तैयार किया जाता है, इन सब चीज़ों का उन्होंने जायजा लिया और इनकी बारीकियों को समझा और कैसे एक छोटे संस्थाएं इतने बड़ी संस्था बन गई, इन सब चीज़ों को समझा। और निश्चित तौर पे जब वो झारखंड लौट के आएंगी तो इन सब चीज़ों को यहाँ कोशिश करेंगी कि यहाँ झारखंड की सरकार या इस तरह की जो संस्थाएं हैं जो महिला सशक्तिकरण को लेकर काम करती है, ये दोनों महिला विधायक उनको अपने तौर पर अपने अनुभव बताएंगी, उनको टिप्स देंगी। इसके साथ साथ कल्पना सोरेन और पूर्णिमा साहू एक और जगह गई जो कि महाराष्ट्र की अपने तौर पे पहचान है, मुंबई की पहचान है, और जो डब्बा वाला है, जो अपनी समयबद्धता और समर्पण के लिए विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि जो महाराष्ट्र के मुंबई के जो डब्बा वाले भैया हैं उन सब के साथ कल्पना सोरेन ने अपने अनुभवों को शेयर किया, कल्पना सोरेन और पूर्णिमा साहू ने। और ये डब्बा वाला जो एक एसोसिएशन है जो मुंबई में काम करता है, उसमें मुंबई मेट्रो के पास ये जाके कल्पना सोरेन और पूर्णिमा साहू ने उनसे मुलाकात की, उनसे इनके बारीकियों के बारे में समझा। और ये बड़ा दिलचस्प है, जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लें कि करीब 10,000 डब्बा वाले कर्मी हैं जो रोज़ाना मुंबई में करीब 3 से 4 लाख लोगों तक उनके घर का भोजन पहुंचाते हैं। और इस पूरी व्यवस्था में उनके मेहनत, प्रबंधन और विश्वास का एक अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। और ये अपने आप में एक अनुशासन की भी बात है कि किस तरीके से एक अनुशासित समय में ये सारे चीज़ों को पहुंचाया जाता है। तो 2 तरीके का अपने तौर पे जो अभियान है जो कि झारखंड की भी तस्वीर बदल सकता है। जिस तरीके से मुंबई में डब्बा वाला अपने तौर पे एक अनुशासन को सिखाता है, दूसरी तरफ लिज्जत पापड़ जो अपने तौर पे महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है उसको बताता है। इन दोनों जगहों का कल्पना सोरेन और पूर्णिमा साहू ने निरीक्षण किया। और इस जोड़ी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ये दोनों झारखंड के 2 बड़े राजनीतिक परिवार की बहुएं हैं और दोनों की जोड़ी की चर्चा को लेकर झारखंड में भी राजनीतिक कयास लगाया जा रहा है, राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं। और निश्चित तौर पर ये दोनों जो महिलाएं जो झारखंड के बाहर अपना एक तरीके से जलवा बिखेर रही हैं, वो अपने अनुभव का झारखंड को फ़ायदा ज़रूर पहुंचाएंगी, ऐसा माना जा रहा है। और ये इन दोनों महिलाओं से राजनीतिक तौर पर भी झारखंड के लोगों को एक उम्मीद है कि ये दोनों सशक्त महिला, झारखंड की महिला सशक्तिकरण की एक तरीके से पहचान, दोनों महिलाएं झारखंड लौटेंगी तो महाराष्ट्र और मुंबई के अपने अनुभवों से झारखंड को ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएंगे। दोनों जो महिला नेत्री हैं उनके जो प्रयास है वो अपने तौर पर जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण को लेकर काम कर रही हैं, जो मैसेज देना चाह रही है, इस पर आप क्या समझते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार, जोहार। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।